बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? डायमेंशंस। तो डायमेंशन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन का कंसेप्ट किसने हमें दिया? डायमेंशन का कंसेप्ट हमें किसने दिया? तो जो डायमेंशन का कंसेप्ट था ये हमें दिया जोसेफ फोरिल ने हमें क्या दिया? ये डायमेंशन का कंसेप्ट दिया। जोसेफ फोरिल ने ये कंसेप्ट हमें दिया डायमेंशन का। अब डायमेंशन को मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा, फिर एक जनरल एग्जांपल से आपको भी क्या है बताऊंगा कि दरअसल में डायमेंशन है क्या। तो डायमेंशन के मैंने यहाँ पर क्या है, ये भी डायमेंशन का डिफिनेशन है, ये भी डायमेंशन और साथ में ये जो दरमियान में मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक जनरल एग्जाम्पल से। तो दरअसल में हमारे पास डायमेंशन है क्या? अब डायमेंशन पर सबसे डायमेंशन हमारे पास क्या है? ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ देयर बेस क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम। अब हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मैंने आपको डिटेल से फिजिकल क्वांटिटी पर लेक्चर दिया था। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप थे, बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तमाम मेजरेबल क्वांटिटी को हम क्या नाम देते थे? फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन हमारे पास क्या है? ऐसा तरीका है जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ देयर बेस क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना? उसकी बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना, लिखना। फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी में लिखना, इसको हम क्या नाम देते हैं? डायमेंशन। तो एक और दो तीन डिफिनेशन इंशाल्लाह आपको डायमेंशन आहिस्ता आहिस्ता समझ आता जाएगा। तो ये पहला डिफिनेशन है कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना? एक्सप्रेस करना इन टर्म ऑफ देयर बेस क्वांटिटी, जिस तरह क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर आप उसको क्या करो, उसको बेस क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो उसको आप क्या नाम दोगे कि इसका मैंने क्या बनाया? डायमेंशन। तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन। एक एग्जांपल समझते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट इस एग्जांपल पर आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये हमारे पास क्या है? ये जो स्पीड है ना, स्पीड हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब देखो, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। उसी तरह टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? सेकंड। तो अब यहां पर मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को किस चीज में लिखा? इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी, ये जो मीटर और सेकंड है, दरअसल में ये तो हमारे पास क्या है? बेस यूनिट है। ये दरअसल में हमारे पास क्या है? बेस यूनिट। तो देखो, जो मीटर है हमारे पास क्या है? मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। तो जो लेंथ हो गया और टाइम हो गया, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी। तो देखो, मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर लिया, तो इसको हम नाम देते हैं डायमेंशन। तो इसका एक और पार्ट ले गया। एक और पार्ट हमारे पास क्या है कि मीटर के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं, मीटर के लिए कौन सा डायमेंशन हम यूज करते हैं? कैपिटल एल, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। टाइम के लिए हम कौन सा डायमेंशन, जो सेकंड है ना, सेकंड के लिए हम कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं? कैपिटल टी, और उसको ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि टाइम के लिए, उसी तरह लेंथ के लिए, मास के लिए कौन कौन से डायमेंशन का कौन से सिंबल हम यूज करते हैं, उसको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर आपने समझना है कि लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर के लिए जो डायमेंशन हम यूज करते हैं कैपिटल एल, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम, और टाइम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो सेकंड के लिए या टाइम के लिए उसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने बेस क्वांटिटी की टर्म में, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इस तरीके को हम क्या नाम देते हैं? डायमेंशन। अब देखो, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये हमारे पास क्या है? फिजिकल बेस क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल बेस क्वांटिटी है। उसी तरह मीटर और सेकंड क्या है? बेस यूनिट है। तो हम क्या कर रहे हैं? बेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को
बेस क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं डायमेंशन। एक और एग्जांपल बनाते हैं, ये ऐसा ऐसा आपको समझ आता जाएगा, ऐसा ऐसा मैं आपको डिटेल की तरफ हम जाते जाएंगे। अब देखो मेरे पास एक रेसिपी है, हम घर में खाना पकाते हैं ना, उस खाने में मसाला भी मौजूद होता है, इस खाने में टमाटर, उस खाने में प्याज, बहुत सारे, उस खाने में गोश्त भी मौजूद होता है, घी वगैरह सब। तो ये एक रेसिपी है, रेसिपी को मैंने क्या नाम दिया, PQ। PQ हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखो इंग्रेडिएंट, इस खाने में, इस रेसिपी में, इस ओवरऑल रेसिपी को मैं क्या नाम दूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। एक खाना बन गया ना, एक खाना जब बन जाता है तो उसको मैंने क्या नाम दिया, फिजिकल क्वांटिटी। अब उस खाने के अंदर जो इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे, उस खाने के अंदर जो चीज़ें मौजूद है, उसको मैंने क्या नाम दिया, बेस क्वांटिटी। अब इस खाने में जो इंग्रेडिएंट होंगे वो मेरे पास टमाटो भी हो सकते हैं, ऑनियन भी हो सकते हैं, मीट भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी ना, इस रेसिपी मेरी फिजिकल क्वांटिटी बनी, और इस इंग्रेडिएंट मेरी क्या बनी, बेस क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को मैंने किस में एक्सप्रेस कर लिया, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। देखो ये फिजिकल क्वांटिटी में क्या था, हमारे पास टमाटो, ऑनियन, मीट क्या मौजूद था, ये तीनों मौजूद थे। तो ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट बने, ये क्या बने, बेस क्वांटिटी, और ये रेसिपी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैंने एक किस्म का बेस क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। जिस तरह यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड है, ये फिजिकल क्वांटिटी थी, और इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। देखो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता क्या, मैंने देखा स्पीड के जो इंग्रेडिएंट है, स्पीड का फार्मूला क्या है। जिस तरह रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट मौजूद थे वो क्या था, टमाटो, ऑनियन और मीट। तो यहाँ पर स्पीड किससे बना है, डिस्टेंस और टाइम से बना है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। मीटर का यूनिट किस, इस तरह भी कह सकते हैं, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ। तो लेंथ भी क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है ना। उसी तरह सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट है। तो अब देखो जो हम मीटर के लिए या लेंथ के लिए हम जो डायमेंशन यूज करते हैं, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट, और S के लिए, सेकंड के लिए या टाइम के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं, कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो देखो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दिया बेस क्वांटिटी की फॉर्म में, यहाँ पर भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दिया बेस क्वांटिटी की फॉर्म में। तो ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। दरअसल में ये जो हमारे पास डायमेंशन है, ये किसी भी पैमाइश की किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में। किसी चीज़ की क्वालिटी का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, इसको मैं सही लिखता हूँ, एक मिनट। किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वालिटी, QUALITY। तो हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता है। याद रखना, डायमेंशन हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। जबकि हमारे पास जो दूसरा हमने पढ़ा यूनिट हमारे पास क्या है, जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हमने 3 टाइप ऑफ यूनिट, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, ये हमने पढ़े भी। इस पर कंप्लीट लेक्चर हमारा मौजूद है यूनिट्स पर। जबकि यूनिट हमारे पास किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटी के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में, यूनिट क्वांटिटी के बारे में बताता है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, यहाँ पर देखो लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, LEN, ये फिर से मैंने यहाँ पर क्या है, लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, लेंथ का यूनिट, सही है, लेंथ। अब लेंथ के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, सेंटीमीटर, उसी तरह मीटर, उसी तरह मिलीमीटर। तो ये सारे क्या है, लेंथ के मीटर है। तो देखो इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या है, मीटर है। फिर उसके बाद जो सबसे छोटा यूनिट है वो मिलीमीटर है। फिर उसके बाद छोटा यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, मिलीमीटर। तो देखो ये हमें एक किस्म की क्वांटिटी के बारे में दे रहे हैं। अगर आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे या मिलीमीटर में मेजर करोगे, ये छोटे यूनिट है। अगर आप मीटर में मेजर करोगे तो ये बड़े यूनिट है। क्या है, बिगर यूनिट। तो यूनिट हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, जबकि डायमेंशन हमें क्वालिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन हमारे पास डायमेंशन का क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द एक्सप्रेशन ऑफ द बेस क्वांटिटी। आसान अल्फाज में जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस होते हैं ना, वो दरअसल में हमारे पास क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ द बेस क्वांटिटी।
जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं ना, वो फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन होते हैं वो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन होते हैं। बेस क्वांटिटी के क्या होते हैं, एक्सप्रेशन। अब किस तरह एक्सप्रेशन, जिस तरह यहाँ पर लेंथ का यूनिट क्या है, जो हमारे पास 7 मेजर बेस क्वांटिटी थी, 7, सिर्फ 7 बेस क्वांटिटी है हमारे पास, 7 क्या है, बेस क्वांटिटी। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। उसी तरह मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। उसी तरह टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, इसको टी लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना, ये इसका क्या है, डायमेंशन। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर, इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल ए, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास क्या है, दरअसल में जो डायमेंशन होते हैं ना, ये डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ये बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक जो ये क्वांटिटी लिखा ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिखा, इस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने जब बेस को जब डायमेंशन लिखा लेंथ और टाइम, तो ये लेंथ और टाइम जब मैंने कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट, कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ये जो लिखा, ये तो दरअसल में क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा, ये जो यहाँ पर एल और टी है, ये तो दरअसल क्या है, बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशंस है। बेस क्वांटिटी के क्या है, एक्सप्रेशन है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या है, दरअसल में फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन है वो क्या होते हैं, उस बेस क्वांटिटीज के एक्सप्रेशंस होते हैं, बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पर बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन है, यानी लेंथ बेस क्वांटिटी है, उसका एक्सप्रेशन मतलब उसका जो डायमेंशन है कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट, और टाइम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी, उसका जो डायमेंशन है या एक्सप्रेशन है हम किस तरह लिखते हैं, कैपिटल टी। तो देखो फिजिकल जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन लिखते हैं ना, ये जो डायमेंशन होता है ये फिजिकल क्वांटिटी, ये बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन होते हैं। फिर से समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, जो फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन लिखते हैं वो दरअसल में क्या होते हैं, बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन होते हैं। ये देखो बेस क्वांटिटी के एक्सप्रेशन है या नहीं, जिस तरह लेंथ का कैपिटल एल के जी, मास के लिए हम कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। उसी तरह करंट का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल, यूनिट क्या है, मोल, उसको इसका डायमेंशन क्या है, स्मॉल एन, कैपिटल ब्रैकेट में बंद करना। उसी तरह टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ये क्या है, उसको कैपिटल क्या है, ब्रैकेट में बंद करना। ये सारे क्या है, एसआई यूनिट है। लेंथ क्या और भी यूनिट हो सकते हैं, मास क्या और भी यूनिट हो सकते हैं, ये सारे एसआई यूनिट है। लाइट का यूनिट क्या है, कैंडेला, इसका डायमेंशन क्या है, कैपिटल जे, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। इसके बाद क्या है, डायमेंशन का तीसरा डिफिनेशन। डायमेंशन का तीसरा डिफिनेशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी। क्या है, डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन लिखते हैं ये दरअसल में क्या होते हैं, द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस। जो डायमेंशन होते हैं वो दरअसल में बेस क्वांटिटी के पावर होते हैं। ये डिफिनेशन हमें क्या बता रहा है, ये डिफिनेशन हमें ये बता रहा है कि जो डायमेंशन होते हैं ना, डायमेंशन क्या होते हैं, फिजिकल डायमेंशन जो होते हैं वो बेस क्वांटिटी के पावर होते हैं। क्या डायमेंशन क्या है, बेस क्वांटिटी के पावर होते हैं। किस तरह पावर होते हैं, एग्जांपल पर आते हैं। अब देखो मैंने स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। अब देखो जो मीटर का, देखो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, और मीटर के लिए हम कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं, कैपिटल एल और ब्रैकेट। यहाँ पर देखो कैपिटल एल और ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कैपिटल एल लिखा और साथ में क्या लिखा, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया और साथ में क्या लिखा, टी। इसी तरह क्या है, टी। तो सेकंड का डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, और मीटर का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल और स्क्वायर कैपिटल ब्रैकेट में बंद करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है, इसको बंद करना है। अब देखो बड़े ब्रैकेट, आसान अल्फाज में उसको हम क्या कहते हैं, बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा, अब देखो ये जो टी है, ये अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर इस अगर किसी भी चीज़ की पावर हमने नहीं लिखी थी तो इसका मतलब क्या है, उसका पावर क्या होता है, 1। अब यहाँ पर ये जो टी है ना, जो टाइम का या सेकेंड का डायमेंशन है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो एल टी की पावर -1, इसको बड़े ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया। अब देखो ये डिफिनेशन हमें क्या बता रहा है, ये डिफिनेशन हमें ये बता रहा है कि डायमेंशन दरअसल में क्या है, वो मेजरमेंट है, वो पैमाइश है जो बेस क्वांटिटी की दरअसल में क्या होती है, पावर्स होते हैं। क्या डायमेंशन हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी के पावर्स होते हैं। देखो यहाँ पर लेंथ क्या है, हमारे पास क्या है,
लेंथ, देखो लेंथ का जो डायमेंशन होता है कैपिटल एल, लेंथ हमारे पास क्या है बेस क्वांटिटी ना। उसी तरह टाइम, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल टी, उसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना। तो ये तो बेस क्वांटिटी ना, ये जो बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर आ गए, देखो टी की पावर -1, यहाँ पर एल की पावर कुछ भी नहीं है, तो एल की पावर मतलब क्या है 1। तो ये जो बेस क्वांटिटी की जो पावर्स है इसको हम डायमेंशन कहते हैं। ये तीसरा डिफिनेशन बना। तो बेस क्वांटिटी जो बुनियादी मिकदारें होती है, इसकी जो पावर्स होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशन का नाम देते हैं। तो इस तरह हमने डायमेंशन को डिफाइन कर लिया। मगर एक और इंपॉर्टेंट बात, जो मेजर, आपने सिर्फ कितने डायमेंशन याद रखने हैं, 3। कितने डायमेंशन, हमारा जो पूरा फिजिक्स है फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं, जितने भी डायमेंशन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, होमवर्क के लिए भी मैंने दिया है, जितने भी हम डायमेंशन को हल करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने मेजर डायमेंशन यूज होंगे, 3। क्या है, एम, कैपिटल एम बड़े ब्रैकेट में बंद करना, कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में बंद करना, कैपिटल टी बड़े ब्रैकेट में बंद करना। तो कैपिटल एम किसके लिए होता है, मास के लिए, या जिधर केजी आ जाए, किलोग्राम आ जाए, मतलब मास का यूनिट आ जाए या मास आ जाए, तो उसकी जगह आपने क्या लिखना होगा, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है। उसी तरह जिधर लेंथ आ जाए या लेंथ का यूनिट मीटर, तो उसकी जगह आपने क्या लिखना होगा, कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में बंद करना है। जिधर टर्म आ जाए या टर्म का यूनिट सेकंड आ जाए, तो उधर आपने क्या लिखना होगा, कैपिटल टी बड़े ब्रैकेट में बंद करना होगा। तो ये 3 तो मेजर होते हैं, बाकी भी यूज होते हैं, मगर जो हम फिजिक्स में देखेंगे, अब यहाँ पर जो भी एग्जांपल हम हल करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेजर डायमेंशन यूज होते हैं। सारे एग्जाम्पल इसी से हल होते हैं। तो इसी को अपने ज़हन में याद रखना है कि कैपिटल एम मास का, कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में लेंथ का या मीटर का, उसी तरह कैपिटल टी बड़े ब्रैकेट में बंद करना किसका है, टाइम का। अब देखो एग्जांपल पर आते हैं, डायमेंशन को हमने पढ़ा, एग्जांपल पर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। तो मैंने आपको कहा जिधर लेंथ आ जाए या मीटर आ जाए, तो फासला हमारे पास क्या है, हाइट भी फासला है, उसी तरह डिस्टेंस भी फासला है, लेंथ भी फासला है, वेवलेंथ भी फासला है। तो जिधर फासला आ जाए उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो जिधर लेंथ आ जाए या मीटर आ जाए, तो जो भी क्वांटिटी आ जाए ना उसका आपने कोशिश करना है उसका क्या लिखो, मीटर लिखो। जब आप मीटर लिखते हो तो फिर आप डायमेंशन क्या है आसानी से बना सकते हो। जिस तरह यहाँ पर देखो, जिधर मीटर आ जाए वहाँ पर कैपिटल एल लिखो, सही है, और उसको बड़े ब्रैकेट में मत करो। तो डिस्टेंस तो फासला है, उसका यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, उसको बड़े ब्रैकेट में मत करो। ये डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। क्या अगर क्वेश्चन है कि राइट द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, तो आप बड़े ब्रैकेट में इसको क्या करोगे, बंद करोगे और एल लिखोगे, कैपिटल एल। तो ये आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं, आपके पेपर में इससे एमसीक्यूज भी बने हैं, आपके पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास फासला है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फासला, यूनिट क्या है फासले का, मीटर। एक डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फासला है जिसको हम एक खास डायरेक्शन में कवर करते हैं, तो इसका यूनिट भी क्या है, मीटर। तो मीटर का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में बंद करना। उसी तरह तीसरा वेवलेंथ, अगर अपने वेवलेंथ का क्या लिखना है, डायमेंशन, तो डायमेंशन किस तरह लिखोगे, बहुत ही आसान। वेवलेंथ भी एक किस्म का फासला है वेव की फॉर्म में, तो फासले का यूनिट क्या है, मीटर। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एल उसको बड़े ब्रैकेट में बंद करना। तो ये आसान चीज़ें हैं, अपने इसको समझना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलाते हैं एरिया का डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन हम बनाएंगे, सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखो, फार्मूले के बाद आप उसके यूनिट्स लिखो, यूनिट के बाद फिर आप उसको डायमेंशन में कन्वर्ट करो, आपको आसानी हो जाएगी इस तरह स्टेप बाय स्टेप। तो एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ भी फासला, विड्थ भी फासला। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लेंथ का यूनिट भी क्या है, मीटर, विड्थ का यूनिट भी क्या है, मीटर, तो यहाँ पर मीटर का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल बड़े ब्रैकेट में, विड्थ क्या है, बी एक फासला है, फासले का यूनिट क्या है, मीटर, कैपिटल एल और उसको बड़े ब्रैकेट में बंद करो। तो एल को एल से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर, और बड़े ब्रैकेट में बंद करो। मगर यहाँ से मैंने एक और कंसेप्ट भी लिखा, देखो मैंने कहा जब भी हमने यहाँ पर हल करने हैं तो हमारे जो डायमेंशन है वो 3 से हल होंगे, MLT से। इस तरह क्या है, आपने याद रखना है, MLT। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो डायमेंशन बना वो एल स्क्वायर बना, सही, एल स्क्वायर, ये हमारा डायमेंशन सही है। मगर यहाँ पर याद रखना, आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो मेजर जो 3 डायमेंशन है, हर जगह आपने कितने लिखने होंगे, 3। यहाँ पर भी 3 लिख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब किस तरह देखना, यहाँ पर जिस तरह इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन। अब देखो ये तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर आ गया बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो हम कितने डायमेंशन, हमने MLT हर जगह लिखना है। इस तरह अगर आप हर जगह MLT लिखोगे तो भी सही, इस तरह लिखो भी सही। तो देखो यहाँ पर मास का जिक्र नहीं है, तो हम m की पावर क्या लिखेंगे, 0। किसी चीज़ की पावर 0 लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1।
अब देखो एल किसके बराबर है, एल की पावर क्या है 2, तो यहाँ पर मैंने एल स्क्वायर लिख लिया एल, और टी हमारे पास क्या है, टाइम का जिक्र है यहाँ पर नहीं, तो टी की पावर हम क्या लिखेंगे 0, तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, टी की पावर 0 भी किसके बराबर है 1, तो वापस हमारे पास रिजल्ट क्या बना, एल स्क्वायर बना। तो इसी वजह से अपने हर जगह एम एल टी लिखना है, उसी के मुताबिक अगर जिस चीज़ का जिक्र नहीं था उसके पावर क्या लगाना है 0 लगाना है बस। अब देखना और आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब लेंथ भी फासला, विड्थ भी फासला, हाइट भी फासला, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी क्या है मीटर, तो बहुत ही आसान। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, एल कैपिटल ब्रैकेट में बंद करेंगे, विड्थ भी हमारे पास यूनिट मीटर है तो कैपिटल एल ब्रैकेट में बंद करेंगे, हाइट का भी क्या है हमारे पास यूनिट मीटर है तो इसको कैपिटल एल में ब्रैकेट में बंद करेंगे। देखो मैंने पहले फार्मूला लिखा, फिर उन सब क्वांटिटीज का मैंने मीटर यूनिट लिखा, फिर मैंने डायमेंशन बनाया, मेरे लिए कितनी आसानी हो गई, क्योंकि जिधर मीटर आता है डायमेंशन बड़ा एल बड़े ब्रैकेट में बंद करना, तीनों एल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 3 बड़े ब्रैकेट में बंद करोगे, ये आपके साथ डायमेंशन हो गया। मगर आप और कंप्लीट फॉर्म में लिखोगे, एक वाज़ेह फॉर्म में लिखोगे, जो रूल्स हमें डायमेंशन का कहता है आपने क्या लिखना है, एम एल टी। तो देखो यहाँ पर एम का जिक्र हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई केजी तो है ही नहीं, मास का जिक्र नहीं है, तो एम की पावर क्या बन जाएगी 0। देखो एल की पावर 3, उसकी पावर 3 लिखो, टाइम का जिक्र है यहाँ पर नहीं, तो टी की पावर भी क्या लिखोगे 0, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर 0। बहुत आसान, मुश्किल है आसान, आसान, अपने पेपर में यही आते भी है तो याद रखना है। डेंसिटी का फार्मूला, सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है एम की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम फाइंड भी किया, एल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों दफा तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा एम की पावर 3, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या बना एम की पावर 3, तो एम की पावर 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या बन जाएगी किलोग्राम एम की पावर -3। तो देखो केजी की जगह हम क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पर केजी आ जाए या मास आ जाए उसके लिए हम एम यूज करते हैं, कैपिटल एम, और साथ में देखो एम यहाँ पर किलोग्राम मीटर की पावर 3, तो यहाँ पर मीटर की पावर 3, मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं एल कैपिटल एल, तो एल के ऊपर क्या लिखेंगे -3, क्योंकि m के ऊपर -3 तो यहाँ पर l की पावर भी -3, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर अपने और अच्छे फॉर्म में लिखना है तो आप MLT लिखो, यहाँ पर m का जिक्र है, m का जिक्र है, देखो m मैंने यहाँ पर m की पावर क्या लिखा है 0, तो m की पावर 0 नहीं आती, ये मिस्टेक हो गया, तो m उसी तरह l की पावर -3, t का जिक्र है यहाँ पर नहीं, तो t की पावर क्या लिखेंगे 0। उसी तरह स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, पहले मैंने फार्मूला लिखा, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, फिर मैंने इसका मतलब क्या है यूनिट वगैरह लिख लिए। अब मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल L, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना, सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल T, बड़े ब्रैकेट में बंद करना, तो T को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। देखो T की यहाँ पर पावर है या नहीं, मतलब इसका पावर क्या है 1, अगर हम पावर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर पावर 1, तो अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी -1, L इंटू टी की पावर -1। अब देखना, अब देखो अगर आपने और अच्छी तरीके से लिखना है MLT लिखना होगा, m का जिक्र है यहाँ पर नहीं, m की पावर 0, l लिखा है तो उसी तरह लिखो, t की पावर -1। उसी तरह हमारे पास 8, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी का हमारे पास क्या है जो यूनिट है वो किसके बराबर होता है मीटर पर सेकंड, तो आपको पता है ना कि वेलोसिटी का फार्मूला किसके बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो यूनिट क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा -1। देखो यहाँ पर सेकंड की पावर -1 है ना ऊपर, अगर मैं इस सेकंड को ऊपर ले जाऊंगा तो इस सेकंड का भी पावर क्या हो जाएगा -1, तो दोनों का बेस सेम है, हम एक सेकंड को कॉमन लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी जमा, -1 क्या बन जाएगा -2। ये तो आपको भी पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब देखो मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल L, उसी तरह सेकंड के लिए हम क्या यूज करते हैं कैपिटल T, पावर यहाँ पर कितना है -2, यहाँ पर भी पावर हम क्या लिखेंगे -2, बस बहुत सिंपल। अच्छे फॉर्म में लिखना है तो MLT लिखो, m का जिक्र है यहाँ पर नहीं तो m की पावर 0, L लिखो, उसी तरह T की पावर -2, ये भी सही ये भी सही। एमसीक्यूज में कभी कभी ऑप्शन आते हैं, तो अगर ये ऑप्शन भी मौजूद है एमसीक्यूज में, ये ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप किसको पिक करोगे ये वाला, ये सबसे अच्छा फॉर्म है। अब देखो
मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। उसी तरह अभी देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का भी हमने डायमेंशन फाइंड किया यानी, या चलो मैं आपको यहाँ पर आपको बताता भी हूँ। मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, और पर सेकेंड हमारे पास क्या है, मतलब सेकेंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल टी। यहाँ पर पावर क्या है, -1, तो यहाँ पर भी मैंने पावर -1 लिखा है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया। जब भी आप एक क्वांटिटी का यूनिट लिखते हो, पहले अगर आप अलग अलग लिखोगे, जिस तरह यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा, जब फाइनल रिजल्ट लिखूंगा तो सबको एक साथ लिखूंगा, जिस तरह इस तरह सबको एक साथ लिखना होगा, सही है। तो ये इसका डायमेंशन बना, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्स किसके बराबर है, ma। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। एक्सप्रेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन का यूनिट मैंने फाइंड किया। यहाँ हमने कहा कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। मास के लिए हम क्या, मीटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये मीटर है, मीटर मास नहीं, मीटर। मीटर के लिए कैपिटल एल, और सेकंड के लिए कैपिटल टी। यहाँ पर सेकंड की पावर क्या है, -2, तो टी की पावर भी -2। खत्म। इतने आसान है डायमेंशन, इंपॉर्टेंट भी इतनी है। अब क्या है, जो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या है, F डिवाइडेड बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। ये आपने होमवर्क करना है, कितना आसान, होम वर्क करना है, सही है। तो अपने लोगों ने कमेंट में भी बताना है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कितना मैं तो आपको थोड़ा सा बताता भी हूँ, आप डायरेक्ट आपको आइडिया मिल गया। फोर्स का जो हमने डायमेंशन फाइंड किया, ये फोर्स का डायमेंशन है ना। ऊपर आप क्या लिखो, फोर्स का डायमेंशन लिखो। देखो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया, ml की पावर -2 ना, ये फोर्स का डायमेंशन है, सही। नीचे एरिया का डायमेंशन भी मैंने फाइंड करवाया था, एरिया का डायमेंशन क्या है, l स्क्वायर, सही, l स्क्वायर। अब आप खुद हल कर सकते हो, l को ऊपर ले जाओगे, l की पावर क्या बन जाएगी, -2। तो -2 को अगर 1 से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर l की पावर -1, तो डायमेंशन क्या बन जाएगा, l माइनस, उसी तरह m l की पावर -1, t की पावर -2। तो आप इसको खुद हल करो, इसको ऊपर ले जाओ, l की पावर -2 हो जाएगी, तो उस l से माइनस कर दो, बस। बहुत ही आसान वर्क का, बहुत ही आसान। फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, या डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। अब देखो फोर्स का डायमेंशन मैंने फाइंड किया ना, तो जिधर एक चीज आ जाए ना, तो आपकी डायमेंशन आपके ज़हन में होना चाहिए। पहले अपने फोर्स का डायमेंशन फाइंड करना है। फोर्स का फार्मूला किसके बराबर है, ma, और ma मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ए का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मुझे पहले से पता है कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, यहाँ पर मैंने फाइंड किया है ना, तो यहाँ पर मैं दोबारा अभी नहीं लिखूंगा कि फोर्स ma के बराबर है, m किसके, m मास का यूनिट किलोग्राम, a का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले से मैं डायरेक्ट फोर्स की जगह क्या लिखूंगा, फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t की पावर -2, यहाँ पर मैंने फाइंड किया। और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल L, ब्रैकेट में बंद करूंगा। तो ये L को जब मैं इस L से मल्टीप्लाई करूंगा, एक साथ अभी लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, L की पावर 2, तो m L की पावर 2 t की पावर -2, ये डायमेंशन बन गया। उसी तरह वर्क और एनर्जी का डायमेंशन एक जैसा होता है, सही। एनर्जी का भी यूनिट क्या है, जॉल, वर्क का भी क्या है, यूनिट जॉल। तो वो एनर्जी का जो फार्मूला है, एनर्जी, अब देखो एनर्जी के फार्मूले डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास क्या है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास क्या है, जो फार्मूले हालांकि अलग है। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, इसका हमने डायमेंशन फाइंड भी किया हुआ है, m l की पावर 2 t की पावर -2। यहाँ पर देखो वर्क का डायमेंशन देखो, m l की पावर 2 t की पावर -2। तो देखो जो वर्क और एनर्जी, इसका डायमेंशन क्या है, सेम है, डायमेंशन क्या है, सेम, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। अब देखो अगर आपने क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करना है, 1/2 mv स्क्वायर। अब एक बात आपने याद रखना है, अगर आपने डायमेंशन फाइंड करना है, वहाँ पर 1 2 आ जाए या 5 आ जाए या k आ जाए, तो ये जो 1 2 होंगे या ये जो कांस्टेंट होंगे ना, जिस तरह 5 हो गया, k हो गया, ये डायमेंशन में हिसाब नहीं होते हैं। डायमेंशन का इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, जाउल, या जाउल किसके बराबर है, यहाँ पर देखो न्यूटन मीटर, किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर है। अब देखो मास का हमारे पास ये क्या है, m, मास का नाम क्या यूज करते हैं, कैपिटल M, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। अब देखो वेलोसिटी का भी हमने डायमेंशन फाइंड किया था, यानी किधर, देखो ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर हमने फाइंड, तो वेलोसिटी का डायमेंशन में फाइंड करवा देता हूँ, सही। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर देखो फार्मूला मैंने लिखा है, जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं, और टाइम के लिए यूनिट क्या है, सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल T।
तो टी को ऊपर ले जाओगे, ये क्या बन जाएगा, एल टी की पावर -1। ये क्या बन गया, वेलोसिटी का डायमेंशन। क्या बन गया, वेलोसिटी का। तो देखो वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन एक जैसे, जिस तरह स्पीड ऊपर एल नीचे टी, टी को ऊपर ले जाओगे तो एल टी की पावर -1, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट क्या है, एक जैसे। अगर यूनिट दो क्वांटिटी का एक जैसा होगा तो फिर उसका डायमेंशन भी क्या होगा, एक जैसा होगा। तो वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन क्या है, एक जैसा है। तो डायमेंशन क्या बना वेलोसिटी का, एल टी की पावर -1। तो मैं वेलोसिटी की जगह क्या लिखूंगा, एल टी की पावर -1, मगर वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। तो यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर। एल टी की पावर -1 के ऊपर क्या लिखूंगा, स्क्वायर लिखूंगा। एम उसी तरह आएगा। अब देखो एल का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर एल के ऊपर भी है, ये स्क्वायर टी -1 के ऊपर भी है, तो एल स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने एक ब्रैकेट में लिखना है, सही है, ये एम अलग ब्रैकेट में था ना, तो एम मैंने लिख लिया, एल का स्क्वायर बन जाएगा। और उसी तरह ये जब 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी की पावर -2। ये क्या बना, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल डायमेंशन बना। उसी तरह आपने होमवर्क करना है, कमेंट में भी बताना है, पोटेंशियल एनर्जी का आपने क्या करना होगा, डायमेंशन बताना होगा। सही है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो पता है ना, mgh, फार्मूला तो पता है ना, mgh। इम्पल्स का फार्मूला पता है या नहीं, इम्पल्स भी आपने करना है। फोर्स को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से। स्ट्रेस का फार्मूला पता है या नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर का फार्मूला एक होता है, तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखो यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो स्ट्रेस का फार्मूला भी क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फार्मूले मैंने बता दिया, आपने इसके कंजक्टिव यूनिट लिखने हैं, फिर उस यूनिट को अपने डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। ये आपने होमवर्क करना है, आपने लोगों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने कमेंट्स में बताना है, और जो यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों ने कल होमवर्क इसका करना होगा, फिर मुझे दिखाना है, सही है। तो यहाँ तक हमने डायमेंशन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर फिर जो हम डायमेंशन से फार्मूले किस तरह ड्राइव करते हैं, डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, उसी तरह हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।